तो भारत आज पाकिस्तान के खिलाफ 25 साल पहले करगिल में हुई जंग की फतेह की रजत जयंती मना रहा है और इसी मौके पर करगिल के द्रास में 24 से 26 जुलाई तक 3 दिन का समारोह आयोजित किया गया है। इसी समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वीर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1999 में भारत के ऊपर चोरी छिपे हमला करने वाले पाकिस्तान को परास्त करने में शहीद हुए पराक्रमियों को कैसे याद किया गया, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये नमन है उन वीर शहीदों को, ये स्मरण है उन सपूतों का, ये पुष्पांजलि है उनके अदम्य शौर्य को, जिन्होंने भारत भूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में हुई कारगिल जंग के 25 वर्ष पूरे होने पर जब भारतवर्ष ने विजय दिवस को याद किया तो पूरा भारत उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा था जिनके बलिदान ने उन्हें अमर कर दिया। हिमालय की चोटियों में 11,000 फीट की ऊंचाई पर करगिल विजय की रजत जयंती पर देश की सेना के कमांडरों से लेकर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। द्रास ब्रिगेड हेलीपैड पर लैंडिंग के बाद पीएम मोदी सीधे शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सैकड़ों जवानों, वॉर वेटरन्स और शहीदों के परिवारों के साथ कारगिल विजय दिवस पर इस बार विशेष पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जमीन से लेकर आसमान तक कारगिल की विजय गाथा के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी। शहीद मार्ग पर शहादत की वो दीवार जहां सर्वोच्च बलिदानियों के नाम स्मारक बनाया गया था, पीएम मोदी ने उस वॉल ऑफ फेम को भी देखा और आज के जवानों की जुबानी सुनी 1999 के युद्ध की वो कहानी जिसे सुनकर हर भारतवासी का मन शौर्य और श्रद्धा से भर उठता है। आप से आए हैं, जिसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल बाएं, दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न बाएं, एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम 0.4875 को आज हम भद्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोलनिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। ये उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस उत्तम की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर थे, जिन्हें योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 को उसके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी जम्मू एंड कश्मीर राइफल 17 व 2 नागा फोर्स दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। 25 बरस पहले के युद्ध की उस विजय गाथा की एक झलक पाकर पीएम मोदी उस संग्रहालय में पहुंचे जहां कारगिल युद्ध में इस्तेमाल हथियारों, साजो सामान और शहीदों की स्मृतियां सजो कर रखी गई थी। हिमालय की जिन चोटियों पर युद्ध हुआ था उसका प्रतिरूप पीएम निहारे जा रहे थे। एक अधिकारी उन्हें युद्ध के दौरान के हालात बता रहे थे। इस संग्रहालय में शहीदों की स्मृतियां, उनके साजो सामान, युद्ध में विजय और शहादत से जुड़ी हर एक याद को खूबसूरती के साथ संजो कर रखा गया था। छोटे बड़े हथियारों से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर, जवानों के इस्तेमाल करने वाले गैजेट्स से लेकर उनकी यादगार तस्वीरों तक पीएम मोदी हर एक चीज को गौर से देखते हुए जा रहे थे, कहानी सुनते जा रहे थे।
शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वाले का यही नामो निशां होगा। करगिल वार मेमोरियल पर प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई श्रद्धांजलि और फूलों का दस्ता अभी भी यहां पर सजा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ विपक्ष को भी जमकर कोसा। संग्रहालय से निकलने के बाद पीएम मोदी ने वहां कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवार के साथ मुलाकात की और तस्वीरें खिंचाई। अशरफ वानी के साथ गौरव सावंत, द्रास, आज तक। वहीं करगिल की लड़ाई भारत की भल मनसाहत के खिलाफ पाकिस्तान के विश्वासघात की कहानी है। करगिल की लड़ाई शांति के प्रयासों की पीठ में पाकिस्तानी खंजर की कहानी है। करगिल की लड़ाई भारत भूमि की रक्षा में अदम्य शौर्य और पराक्रम के साथ सर्वस्व न्योछावर करने की कहानी है। और इस मौके पर जब आज 25 साल पूरे हुए तो प्रधानमंत्री ने शहीदों के शौर्य को याद करते हुए वो बातें कही जिन पर हिंदुस्तानियों को ही नहीं पाकिस्तानियों को भी गौर करना चाहिए। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियां पहले से अलग है, इसलिए हमारी सेनाओं को हथियारों और उपकरणों के साथ साथ कार्यशैली और व्यवस्थाओं में भी आधुनिक होना चाहिए।
इसलिए देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस करता रहा था। सेना स्वयं वर्षों से इसकी मांग कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से पहले इसे उतना महत्व नहीं दिया गया। करगिल विजय दिवस पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा और सशक्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया, तो दूसरी ओर उन मुद्दों पर भी बयान दिया जिन्हें लेकर देश भर में विपक्षी दल राजनीतिक विवाद पैदा करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना और अग्निवीरों को लेकर द्रास के मंच से विरोधी दलों पर हमला बोला। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय वर्षों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। प्रधानमंत्री जी आदतन जो गलत कर जाते हैं उसे गलत ही मानने को तैयार रहते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप क्या उनको पाकिस्तान और चीन की सीमा के सामने करेंगे? जो सेना है आपके सामने, जिसे आज आप संबोधित कर रहे थे, ये विश्व विजयी सेना है, भारत की बहादुर सेना है। मैं उनकी शहादत को करगिल पे प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, और इसे या तो समाप्त कर दें मोदी जी, या जब हमारी सरकार आएगी हम समाप्त। अग्निवीर से पूछिए ना, यूथ से पूछिए, मतलब कमाल है। प्रधानमंत्री जी को अभी भी 240 के लाले पड़ने के बाद भी मैसेज नहीं जा रहा है ना। जाएगा भी कैसे? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टूटी काट लेगा, बिजली काट देगा। कम से कम कारगिल दिवस जैसे दिन सच बोलने का आदत करें। लोग देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और ये भी समझ जाते हैं कि सच नहीं कहते। अगर ऐसे दिन भी आप नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं, और कांग्रेस को बोलने का तो आदत पड़ गई। 10 साल में रोज उठकर हमारा नाम लेकर मातम करते रहते हैं, तो रोज उठ के कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। बहुत अच्छी बात है, कहीं स्वर्ग में उनको जगह मिल जाएगी कि कांग्रेस को इतने बार याद करके इतना तपस्या करते हैं।